नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत सिंह अपने YouTube चैनल बांदा स्टडी में आप सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने सिर्फ इन ग्रामर के दो चीज़ें पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट पढ़ा था और सब्जेक्ट पढ़ा था। ऑब्जेक्ट को भी अभी मीनिंग लेवल पे पढ़ा था, सब्जेक्ट को भी हमने मीनिंग लेवल पे पढ़ा था। आइए अब हमारा पहला चैप्टर स्टार्टिंग होती है। आज से हमारा पहला चैप्टर स्टार्टिंग होती है। वह चैप्टर पहला है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का। इसके पहले अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, कॉन्फिडेंट कर पाऊँ। अगर ये सब चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा और अदर बच्चों को भी बताइएगा। आपका पूरा सिलेबस बांदा स्टडी चैनल पे आपको पूर्णतः निःशुल्क मिलेगा। ग्रामर और इंग्लिश का जो भी है आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, जो भी सिलेबस है आपका इंग्लिश का पूरा फ्री मिलेगा। कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा दूँ, तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि इस चैनल को आगे कितनी जल्दी बढ़ाया जा सके, ताकि मैं आपको अपने इसी चैनल पर लाइव पढ़ा सकूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि हिंदी में देखा कहें तो शब्दों का ऐसा समूह, सॉरी यहाँ पे समूह नहीं लिखा, समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। क्या हो? शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्णतः अर्थ निकलता हो वह हमारा वाक्य कहलाता है। इस जैसे रामा इज गोइंग, सीता इज नॉट गोइंग, रामा इज गोइंग, सीता इज नॉट गोइंग। ठीक है, इनमें से पूरा वाक्य बनता है, पूरा सेंटेंस बनता है। ये हमारे सेंटेंस होंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट का होता है, पहला हमारा सब्जेक्ट होगा, दूसरा हमारा प्रेडिकेट का होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, सीता सिंग्स, सीता सिंग्स, तो सीता इसमें से हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी। और सिंग्स हमारे ये प्रेडिकेट हो जाएगा। सिंग्स हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। बर्ड फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, इसमें भी बर्ड्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और फ्लाई हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। ये बातें समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में अवश्य आप लिख के हमें सूचित करें, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं और आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। प्रेडिकेट सब्जेक्ट जिसके विषय में हम कुछ कह सकें, जिसके विषय में हम कुछ कह सकें वह सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा वह प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। ठीक है भैया, सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में हम कुछ कह सकें या बोल सकें, वह हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी कि उद्देश्य होगा वो हमारा। और सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह हमारा प्रेडिकेट होगा, यानी कि विधेय होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं
सब्जेक्ट की तरफ। पार्ट्स के आप दो, अभी अपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला हमारा प्रेडिकेट सब्जेक्ट होता है, सॉरी, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमने पढ़ा, जिसके विषय में हम कुछ कह सकें वह सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के भी दो प्रकार होते हैं, पहला क्वालिफायर होता है, पहला क्वालिफायर होता है, दूसरा मेन वर्ड होता है। क्या होता है? पहला हमारा क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड होता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं। क्वालिफायर के भी तीन पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव होता है, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज होता है। पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ठीक है, पहला डिटरमाइनर होता है, सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, पहला क्वालिफायर होता है और दूसरा मेन वर्ड होता है। क्वालिफायर के तीन पार्ट्स होते हैं, पहला डिटरमाइनर होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज होता है, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज होता है। आइए आगे देखते हैं। जहां एक शब्द क्वालिफायर, जहां एक शब्द क्वालिफायर तथा दूसरा मेन वर्ड होगा, क्या? एक शब्द क्वालिफायर, ध्यान से समझिएगा, दूसरा मेन वर्ड होगा, इस स्थिति में सदैव मेन वर्ड, क्या? ऐसी स्थिति में सदैव मेन वर्ड जो होगा हमारा, सदैव मेन वर्ड जो होगा वो नाउन ही होगा, नाउन ही होगा। जैसे ए गर्ल प्लेज, ए गर्ल प्लेज, तो ये गर्ल प्लेज, ये तो हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, और ये प्रेडिकेट है। ये क्या है? ए गर्ल प्लेज, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। जो दो पार्ट्स होते थे, अब सब्जेक्ट के अंदर पहला कौन सा क्वालिफायर है, कौन सा मेन वर्ड है, ये हमें पता करना है इसके अंदर। ये, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इस पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, पर इस दोनों वर्डों से हमें मतलब है कि कौन सा क्वालिफायर है और कौन सा हमारा मेन वर्ड है। तो मेन वर्ड अभी हमने बताया, जहां एक शब्द क्वालिफायर तथा दूसरा मेन वर्ड होगा, इस स्थिति में सदैव मेन वर्ड नाउन होगा। नाउन क्या? गर्ल एक नाउन शब्द है, गर्ल एक नाउन शब्द है, इसका मतलब कि मेन वर्ड हमारा यही होगा, मेन वर्ड हमारा ये होगा। तो बचा क्या हमारा? क्वालिफायर, तो क्वालिफायर सीधे ए हो जाएगा, क्वालिफायर हमारा सीधे ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में दैट मैन स्लीप्स, दैट मैन स्लीप्स, वह आदमी सोता है, दैट मैन स्लीप्स, वह आदमी सोता है। तो दैट मैन स्लीप्स ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये स्लीप जो बचा हमारा, ये क्या? स्लीप जो बचा ये हमारा प्रेडिकेट का भाग हो जाएगा। स्लीप जो बचा हमारा ये किसका भाग हो जाएगा? प्रेडिकेट का हो जाएगा। तो दैट इसमें से हमारा क्वालिफायर हो जाएगा, और मैन ये क्रिया, मैन एक, सॉरी क्रिया, मैन एक हमारा नाउन शब्द है, मैन एक क्या है? नाउन शब्द है। तो मैन हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ड हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। अभी लिखा भी हमने, इनको नोट कर लेना, ये भी लिखा भी, मेन वर्ड हमेशा नाउन ही होगा, इसके अलावा नहीं। ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड, कुछ छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कुछ छात्र अनुत्तीर्ण हुए। फ्यू स्टूडेंट्स, ये तो हमारा फ्यू स्टूडेंट्स तक का हो जाएगा, सब्जेक्ट का पार्ट्स हो जाएगा, और ये प्रेडिकेट का हो जाएगा। बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, देखना है इस पे है। तो ये हमारा क्वालिफायर हो जाएगा, और स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कहता है मेन वर्ड से पहले जब दो शब्द हों, अगला पॉइंट क्या कहता है? मेन वर्ड से पहले जब दो शब्द हों तो पहले को डिटरमाइनर या डिटरमिनर, माइनर नहीं, डिटरमिनर तथा दूसरे को क्वालिफायर, और तीसरा शब्द मेन वर्ड होता है। पहला डिटरमिनर होता है,
दूसरा क्वालिफायर होता है, तीसरा शब्द मेन वर्ड होता है। ठीक है, और जब मेन वर्ड से पहले दो शब्द हों तो क्वालिफायर को एडजेक्टिव भी कह देंगे। मेन वर्ड से पहले दो शब्द हों, क्वालिफायर से पहले को क्या कह देंगे? एडजेक्टिव कह देंगे। ए गुड बॉय सक्सेड, ए गुड बॉय सक्सेड। एक अच्छा लड़का सफल हुआ, एक अच्छा लड़का सफल हुआ। ए गुड बॉय सक्सेड, तो ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, ये टोटल हमारा सब्जेक्ट का पार्ट्स है। और ये सक्सेड वाला जो है ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो अब इसमें से ए तीन वर्ड है, एक दो तीन, तीन वर्ड है। पहला हमारा क्या है? मेन वर्ड से पहले, यानी कि मेन वर्ड क्या होता है? जहां पे हमारी नाउन होती है। तो नाउन ये गुड है कि ये बॉय है? नाउन क्या है? नाउन हमारी गुड है कि बॉय है? नाउन हमारा बॉय है। नाउन क्या है? हमारा बॉय है। मेन वर्ड से पहले दो शब्द आते हैं। क्या? मेन वर्ड से पहले दो शब्द। पहला हमारा डिटरमाइनर हो जाएगा, दूसरा क्वालिफायर हो जाएगा, तीसरा मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, पहला डिटरमाइनर, दूसरा क्वालिफायर, तीसरा मेन वर्ड। इसी प्रकार योर यंगर सिस्टर फेल्ड, तुम्हारी छोटी बहन फेल हो गई। योर यंगर सिस्टर फेल्ड, तुम्हारी छोटी बहन फेल हो गई। तो योर यंगर सिस्टर, ये सब्जेक्ट का पार्ट से, ये प्रेडिकेट का, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी इन पॉइंटों में। ठीक है, योर एंगर, यंगर हमारा डिटरमाइनर हो जाए, योर हमारा डिटरमाइनर हो जाएगा, यंगर हमारा क्वालिफायर हो जाएगा, और सिस्टर हमारी नाउन है तो यानी कि यह मेन वर्ड हो जाएगा। सिस्टर नाउन है तो मेन वर्ड हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है जब मेन वर्ड की व्याख्या करने के लिए डिटरमिनर, एडजेक्टिव के ही क्वालिफायर कहते हैं, क्वालिफायर तथा एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होता है, तब की स्थिति में एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग मेन वर्ड के बाद किया जाता है। ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव फ्रेज का जो प्रयोग होगा, इसका जब यूज करेंगे तब तो उसके मेन वर्ड के जस्ट बाद करेंगे। मेन वर्ड के क्या करेंगे? मेन वर्ड के बाद होता है। गर्मी काफ़ी तेज है। एग्जाम्पल, हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। तो यहाँ से लेकर के हमें सब्जेक्ट से मतलब है, तो अपना सब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट्स है। ये हमारा अभी, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना कि प्रेडिकेट, और ये पार्ट्स प्रेडिकेट का है। ये पार्ट्स किसका है? प्रेडिकेट का है। प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो इसका मतलब इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं, इसको हमें देखना नहीं है। हमें सिर्फ मतलब किससे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में क्या क्या ढूंढना है? कह रहा है जब मेन वर्ड की व्याख्या करने के लिए डिटरमिनर, एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होता है, तब की स्थिति में एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग मेन वर्ड के बाद होता है। यानी कि मेन वर्ड कब होती है? जब मेन वर्ड कहाँ होता है? नाउन होता है। नाउन क्या है? सिस्टर है। तो मेन वर्ड हमारा ये बनेगा, मेन वर्ड बन गया क्या हमारा? ये बन गया, सिस्टर बन गया। इन दिल्ली ये बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, इन दिल्ली बनेगा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एल्डर हमारा क्या हो जाएगा? ये डिटरमिनर हो जाएगा, और एल्डर हमारा हो जाएगा क्या? क्वालिफायर हो जाएगा। एल्डर हमारा क्या हो जाएगा? क्वालिफायर हो जाएगा, या एडजेक्टिव भी कह सकते हैं इसको, क्वालिफायर या एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए अगला पॉइंट कहता है जेंडर में वर्ब प्लस आईएनजी, और इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। टू प्लस वर्ब भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। इसकी व्याख्या के लिए कभी कभी अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, अदर्स वर्ड का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये शब्द
इनके ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होते हैं, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होते हैं। जैसे स्विमिंग इन ए लार्ज रिवर इज डेंजरस, स्विमिंग इन ए लार्ज रिवर इन ए डेंजरस। तो इसमें से हमें क्या, यहाँ से लेके स्विमिंग, पहले हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, प्रेडिकेट हमारा ये है, ये हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इससे हमें मतलब नहीं रखना, क्योंकि अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो जेंडर क्या है इसमें, जेंडर स्विमिंग, जेंडर क्या है स्विमिंग, जेंडर से मतलब था हमें वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब ये आईएनजी इसके साथ लगा है, तो यही हमारा क्या है, जेंडर है। यही हमारा क्या है, जेंडर, जेंडर नहीं, जीरंड है, बोलने में गलती हो गई, जीरंड है। यही हमारा क्या है, जीरंड है। ठीक है, जीरंड में वर्ब प्लस आईएनजी और इंफिनेटिव में टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। जीरंड में वर्ब प्लस आईएनजी और इंफिनेटिव में टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के रूप में इन दोनों का प्रयोग हो जाता है कभी कभार। इनकी व्याख्या में कभी कभी अन्य शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है, हो जाता है। ऐसी दशा में इट का प्रयोग इम्पर्सनल या न्यूट्रल और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह होता है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह होता है। जैसे इट इज़ वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है। देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता है, एक राजा रहता। तो इट इज़ वेरी हॉट, इट ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इट हमारा ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इज वेरी हॉट ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। इसमें भी ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज के सेंटेंस का पार्ट्स। सेंटेंस हमारा ख़त्म होता है। आगे कल हम पढ़ेंगे इसी का प्रेडिकेट, दूसरा पार्ट्स पढ़ेंगे प्रेडिकेट का, टाइप ऑफ सेंटेंस में प्रेडिकेट का पढ़ेंगे। तो अब सेंटेंस समाप्त हुआ हमारा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना है और लाइक करना है। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक देखिएगा, और ये जितना सारा नोट कराया है इस सबको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। अगला पॉइंट कहता है, जब मेन वर्ड की व्याख्या करने के लिए डिटरमिनर, एडजेक्टिव को ही क्वालिफायर कहते हैं, क्वालिफायर तथा एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होता है, तब की स्थिति में एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग मेन वर्ड के बाद किया जाता है। ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव फ्रेज का जो प्रयोग होगा, इसका जब यूज करेंगे तब उसके मेन वर्ड के जस्ट बाद करेंगे। मेन वर्ड के क्या करेंगे, मेन वर्ड के बाद होता है। गर्मी काफ़ी तेज़ है। एग्जाम्पल, हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। तो यहाँ से लेकर के हमें सब्जेक्ट से मतलब है, तो अपना सब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट्स है। ये हमारा अभी, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना कि प्रेडिकेट, और ये पार्ट्स प्रेडिकेट का है। ये पार्ट्स किसका है, प्रेडिकेट का है। प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो इसका मतलब इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं, इसको हमें देखना नहीं है। हमें सिर्फ मतलब किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में क्या क्या ढूंढना है, कह रहा है जब मेन वर्ड की व्याख्या करने के लिए डिटरमिनर, एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होता है, तब की स्थिति में एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग मेन वर्ड के बाद होता है। यानी कि मेन वर्ड कब होती है, जब मेन वर्ड कहाँ होता है, नाउन होता है। नाउन क्या है, सिस्टर है, तो मेन वर्ड हमारा ये बनेगा, मेन वर्ड बन गया क्या हमारा, ये बन गया, सिस्टर बन गया। इन दिल्ली ये बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, इन दिल्ली बनेगा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एल्डर हमारा क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनर हो जाएगा, और एल्डर हमारा हो जाएगा क्या, क्वालिफायर हो जाएगा। एल्डर हमारा क्या हो जाएगा,
क्वालिफायर हो जाएगा, या एडजेक्टिव भी कह सकते हैं इसको, क्वालिफायर या एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए अगला पॉइंट कहता है जेंडर में वर्ब प्लस आईएनजी और इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। टू प्लस वर्ब भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। इसकी व्याख्या के लिए कभी कभी अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, अदर्स वर्ड का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये शब्द इनके ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होते हैं, जैसे स्विमिंग इन ए लार्ज रिवर इज डेंजरस, स्विमिंग इन ए लार्ज रिवर इन ए डेंजरस। तो इसमें से हमें क्या, यहाँ से लेके स्विमिंग, पहले हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, प्रेडिकेट हमारा ये है, ये हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इससे हमें मतलब नहीं रखना, क्योंकि अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो जेंडर क्या है, इसमें जेंडर स्विमिंग, जेंडर क्या है स्विमिंग, जेंडर से मतलब था हमें वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब ये आईएनजी इसके साथ लगा है, तो यही हमारा क्या है जेंडर है, यही हमारा क्या है जेंडर, जेंडर नहीं जीरंड है, बोलने में गलती हो गई, जीरंड है, यही हमारा क्या है जीरंड है। ठीक है, जीरंड में वर्ब प्लस आईएनजी और इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। जीरंड में वर्ब प्लस आईएनजी और इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के रूप में इन दोनों का प्रयोग हो जाता है कभी कभार, इनकी व्याख्या में कभी कभी अन्य शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है, हो जाता है। ऐसी दशा में इट का प्रयोग इम्पर्सनल या न्यूट्रल और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह होता है। जैसे इट इज़ वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है। देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहता है, तो इट इज़ वेरी हॉट, इट ये हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, इट हमारा ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज वेरी हॉट ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रेडिकेट, इसमें भी ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज के सेंटेंस का पार्ट्स। सेंटेंस हमारा ख़त्म होता है। आगे कल हम पढ़ेंगे इसी का प्रेडिकेट, दूसरा पार्ट्स पढ़ेंगे प्रेडिकेट का, टाइप ऑफ सेंटेंस में प्रेडिकेट का पढ़ेंगे। तो अब सेंटेंस समाप्त हुआ हमारा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना है और लाइक करना है। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक देखिएगा, और ये जितना सारा नोट कराया है इस सबको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।